हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है और इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग को मिलने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आर्मी ऑल ट्रेड्स के लिए। और इस प्रैक्टिस सेशन का सबसे खास बात यह है मेरे भाई कि आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न यानी इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न प्लस में लेटेस्ट प्रश्न यानी न्यू प्रश्न आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए और प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न को। और पहले प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए पहला प्रश्न कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था। ऑप्शन आप लोग को हर प्रश्न में 4 रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इस तरह लगाना है लाइक जैसे कि एक कॉपी और कलम लेना है और हर प्रश्न में आप लोग को आंसर लिख लेना है कि इस प्रश्न का ए होगा, इस प्रश्न का बी होगा। और जैसे ही मैं राइट आंसर बताऊं तो आप लोग को मैच करना है। मैच करने के बाद अगर सही होगा तो सही और रॉन्ग होगा तो रॉन्ग। और लास्ट में कमेंट लिस्ट में आप लोग को ये बताना है कि आपने स्कोर टॉप 20 क्वेश्चन में कितने किए हैं। अगर डेली जो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन लोगों को पता है, जो नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर माय डिफेंस हो जाएगा फ्रांस, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर प्रश्न सेकंड पर कि मंगोल का प्रथम शासक कौन था। मंगोल का प्रथम शासक कौन था। बैरम खा, तैमूर, चंगेज खा, इनमें से कोई नहीं। तो माय डिफेंस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंगेज खा इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न भी ये पूछा गया है आप लोग का कि नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है। आप लोग पार्टियों के बारे में जानते हैं, तो नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है। जैसे कि ऑप्शन आप लोग का है राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो माय डिफेंस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनाव आयुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। जो भाई बी ऑप्शन को चूज किए थे उनका राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर। और ये इंडियन आर्मी के लगभग हर ट्रेड्स में पूछ दिया गया प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर माय डिफेंस हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है कि इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। 5 नंबर प्रश्न इसी तरह पूछा गया कि नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओणम, हरेला, नवरात्रि, दिवाली। तो इसका राइट आंसर ओणम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए माय डिफेंस 6 नंबर प्रश्न। और ये पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी में यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है वीवीआई। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1914, 1915 या ऑप्शन नंबर सी आप लोग का दिया गया है 1919 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो माय डिफेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर के आज़ाद हिंद, ये भी पूछा गया प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्ध दिलवाई थी। यानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो माय डिफेंस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाई। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाई। शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, जहांगीर। तो माय डिफेंस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न चलता है कि वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा की, या कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जानवरों की सुरक्षा के, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि किस जगह को भारत को कोयले की राजधानी कहा जाता है। किस जगह को भारत की कोयले की राजधानी कहा जाता है। रांची, धनबाद, देवगढ़, बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न माय डिफेंस के विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ये पूछा गया प्रश्न इंडियन आर्मी में। मार्गरेट थैचर या इंदिरा गांधी, श्रीमाव भंडारनायके या मेरिया इसाबेल। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरिया इसाबेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। माय डियर फ्रेंड्स चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए स्पेशल इंडियन आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए इस चैनल पर अभी लगातार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी के 2023-24 के एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है। और आप लोग का पीडीएफ हर क्लास का ऑन टेलीग्राम पर अपलोड रहता है, तो टेलीग्राम
टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूले और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। जो भाई टेलीग्राम पर जुड़ गए हैं उनको तो पूरा PDF प्रोवाइड हो गया है। आप लोग भी देर ना कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और इंडियन आर्मी की तैयारी हमारे साथ एक अच्छे लेवल तक किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगला प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप साइंस का प्रश्न कुछ लगाइए जो कि इंपॉर्टेंट है। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? पशु, मनुष्य, मछली, बंदर। तो इसका राइट आंसर पशु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर कि गन मेटल किसका मिश्रण धातु है? गन मेटल किसका मिश्रण धातु है? तांबा, टीन, शीशा, जस्ता, लोहा, या ऑप्शन नंबर बी है लोहा, प्लास्टिक, सोना, या सोना, सिल्वर, जस्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तांबा, टीन, शीशा, जस्ता, लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर पर चलते हैं कि निम्न में कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? निम्न में कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? पंखा, सेल, स्टोव, बल्ब। तो इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स सेल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि सामान्य पानी शुद्ध करने के लिए एक विधि है। सामान्य पानी शुद्ध करने की एक विधि है क्लोरीनेशन, छनाई, ब्रोमिनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्लोरीनेशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है? 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होता है पूछा गया प्रश्न है। 10,000 कैलोरी, 100 कैलोरी, ये 10,000 नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये 1,000 कैलोरी होगा, या ऑप्शन नंबर डी आप लोग का है 10 कैलोरी। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1,000 कैलोरी होगा, यानी 1,000 कैलोरी। मान लीजिए ऑप्शन नंबर आप लोग का सी राइट आंसर होगा। 1 किलो कैलोरी में 1,000 कैलोरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का कोई भी मान लीजिए सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। 17 नंबर प्रश्न पर कि मानव का कौन सा भाग सूचना भंडारण करता है? सेरेब्रम, तंत्रिका प्रणाली, रियल ब्रेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर माय डिफेंस सेरेब्रम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। पृथ्वी के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के कारण दिन रात होते हैं। घूर्णन, चुंबकीय खिंचाव, या सूर्य की समीपता, या गुरुत्वाकर्षण। तो माय डिफेंस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं कि हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? हृदय में रक्त के पंपिंग की खोज किसने की थी? ऑप्शन आप लोग का है विलियम हार्वे, मार्गन, मोस्ले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा, उसके बाद आप लोग को बताना है कमेंट लिस्ट में। बताइए कि रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कौन सा होता है? ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। एल्ब्यूमिन, या ग्लोबुलिन, या फाइब्रिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ग्लोबुलिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। अब बताइए आप लोग के टॉप 20 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया? अगर आपका भी 15 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप एक अच्छे लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इससे कम आ रहा है तो अभी आप लोग को प्रैक्टिस और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिनको आ रहा है तो वो लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो कि एग्जाम को क्रैक कर सकता है। प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जाम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिस भाई ने अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो उन लोगों के लिए मैं बात बताता हूं कि आप लोग को इस चैनल पर 2 प्लेलिस्ट बना कर दिया गया है, और जिसमें एक 36 क्लास का प्लेलिस्ट है और एक 19 क्लास का प्लेलिस्ट है। जिसमें एक 36 क्लास में आप लोग को जीके का पूरा न्यू पैटर्न के अनुसार टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, वो भी प्रश्न के साथ। और उसी तरह आप लोग को जीएस में भी पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। तो आप लोग दोनों प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और एक एक करके पूरा पढ़ जाइए, और प्रैक्टिस भी डेली रात 8 बजे लगाते रहिए, क्योंकि डेली इस चैनल पर आप लोग को प्रैक्टिस मिलता रहेगा एग्जाम तक। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पर किस चीज़ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।